हरिओम जी। हर हर महादेव। मैं शास्त्री ऋषिकांत ओझा आप सभी के समक्ष होलिका दहन और होली महापर्व के संदर्भ में कुछ प्रमाणिक श्लोक के साथ मैं दो शब्द अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला श्लोक है, प्रतिपद भूत भद्रासु यार्जिता होलिका दिवा संवत्सरम तु तद्राष्ट्रम पुरम दहति साद्भुतम। यह चंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रतिपदा चतुर्दशी भद्रा और दिन यह होलिका दहन कार्य के लिए त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य है। अगर इस प्रकार का योग बनता हो तो उसमें हम लोग नहीं करना चाहिए होलिका दहन। अगर हम लोग करते हैं तो जिस जगह होलिका दहन हम लोग करते हैं उस देश का, उस राज्य का, उस नगर का, उस गांव का क्या होता है, क्षति होती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो दिनार्धात परतो या स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रु भद्रावसाने तो होलिकाम तत्र पूजयेत्। ये भविष्योत्तर नामक ग्रंथ से यह लिया गया है। इसमें है कि यदि पहले दिन में प्रदोष काल के समय में भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा हो, पूर्णिमा समाप्त हो जा रहा हो, तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय से पूर्व हम लोग को क्या करना चाहिए, होलिका दहन कर लेना चाहिए। तो अभी इस बार जो पड़ा हुआ है होलिका दहन, ये 17 को दिन में लगभग 1:01। कुछ पंचांगों में मिनटों पर थोड़ा अंतर हो सकता है। तो लगभग दिन में 1 बजे से रात्रि में 12:55 तक हम लोग क्या है, मृत्युलोक में भद्रा है। तो इसलिए हम लोग का क्या हुआ, प्रदोष काल में क्या हुआ, भद्रा आ गया। प्रदोष काल किसको कहते हैं, जिसको गोधली बेला हम लोग कहते हैं, गोधली बेला में। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रदोष काल में क्या करना चाहिए, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि अगले दिन जो है 18 को 12:00 दिन में 55:57 तक ही क्या है, पूर्णिमा है 18 को। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि प्रदोष काल में अगर भद्रा हो और अगले दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले ही अगर पूर्णिमा समाप्त हो जा रही हो, तो क्या पहले हमने बताया कि प्रतिपदा दिन और भद्रा चतुर्दशी इस टाइम में क्या करना चाहिए, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग को 17 को 12:55 के बाद सूर्योदय से पूर्व होलिका दहन करनी चाहिए। और उसी को हम लोग ग्राह्य करेंगे, उसी को हम लोग ग्रहण करेंगे। और ये तो होलिका दहन स्पष्ट हो गया कि 17 को इसीलिए मनाया जा रहा है रात्रि में 12:55 के बाद। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, होली पर्व। तो हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख मिला है, पुराण समुच्चय मुक्तक संग्रह से यह मुझे प्रमाण मिला है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को हम लोग को होली मनाना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा है तो अगला दिन हम लोग क्या पड़ेगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है। तो इसलिए 18 को क्या हम लोग करेंगे, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होगा 19 को। और हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सबसे प्रथम होली जो मनाई जाती है वो काशी में मनाई जाती है, उसके बाद अगले दिन सर्वत्र मनाई जाती है, सर्वत्र स्थान में मनाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग 19 को होली पर्व मनाएंगे, 18 को काशी वासी के लिए है, और 17 को हम लोग 12:55 के बाद हम लोग क्या करेंगे, होलिका दहन का कार्य
करेंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैंने प्रमाण सहित मैंने आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। और मैं छोटा सा ये बता दूं कि वसंतोत्सव जो हम लोग मनाते हैं, वसंतोत्सव, यह माघ शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी तक हम लोग मनाते हैं। और होली का कुछ पर्यायवाची नाम भी हम बता देते हैं, जो अपने अपने स्थानों में, कोई धुरिंडी के नाम से, कोई छारंडी के नाम से, कोई फाग, कोई बोहरा जयंती आदि आदि नामों के आधार पर सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ फगुआ बोला जाता है, किसी के यहाँ फाग बोला जाता है, किसी के यहाँ धुरेंडी बोला जाता है, किसी के यहाँ छारंडी बोला जाता है। इस प्रकार अपने अपने नामों के आधार पे समझ जाएंगे और अपने अपने मान्यताओं के आधार पे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, हमारे शास्त्र में शुद्ध है और हमारे समाज में, लोकाचार में वह विरुद्ध है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत मैंने प्रामाणिक श्लोकों के साथ आप सबके सामने, आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। इस आधार पर अपने क्षेत्रीय कुछ परंपराओं को भी मानकर और अपने इस महापर्व को मनाना चाहिए। और आप सभी इसी पर्व के साथ, इसी वाणी के साथ इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।